हेलो एवरीबॉडी, कैसे बेटा सब लोग? आई होप एवरीबॉडी इज फाइन एंड डूइंग गुड। सब लोग बहुत अच्छे हो गए बेटा, और सबका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा, राइट और नॉट? गुड गुड गुड। सो हम त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ने वाले हैं आज। उसके बेसिस के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज तक आए हैं, मतलब कि अभी कुछ रिसेंट पेपर्स में जो आए हैं बेटा, और आगे वाले फ्यूचर के जो भी पेपर्स होने वाले हैं उनमें आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो हमारी हैंड आउट सीरीज हमारी चल रही है, उनके बेसिस के ऊपर हम पहुंच चुके हैं हमारे 8th चैप्टर के ऊपर, जो कि हमारा है इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री। तो इनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर बिना कोई टाइम वेस्ट किए बेटा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीजें हमें करनी होती है, क्या क्या चीजें हम करेंगे। ये हमारे पास कुछ ओवरव्यू है। हम 13 एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं बेटा। उसके साथ वेरी शॉर्ट आंसर्स करेंगे 7, 9 शॉर्ट आंसर्स करेंगे और 3 लॉन्ग आंसर्स करेंगे। इसमें से केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, कभी भी नहीं आया अभी तक, ठीक है? तो इसलिए हम उसको नहीं ले रहे हैं। इसलिए क्लियर बनते भी नहीं है केस बेस्ड स्टडीज इसमें से। चलो, तो अभी आते हैं हम पहले वाले क्वेश्चन पे। आज का जो पहला क्वेश्चन है बेटा, इसको पढ़ेंगे, आंसर देगा ट्राई। सबसे पहला क्वेश्चन है जो है हमारे पास, 1 + tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 + कोट स्क्वायर थीटा। तो बेटा मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? tan स्क्वायर जो होता है वो 1/कोट स्क्वायर होता है, या फिर कोट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/tan थीटा लिख सकते हैं। यहाँ से लिखो 1 + tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस, इसको लिख सकता हूँ 1/tan a का होल स्क्वायर। इसको यहाँ पे tan स्क्वायर a लिख, यहां से अगर मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन करूं बेटा, तो ये 1 + tan स्क्वायर ए तो ऊपर ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में ये tan स्क्वायर ए इधर जाके गुणा होगा 1 में, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1। और बेटा इसके पूरे के डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा आपका? tan स्क्वायर। ये tan स्क्वायर थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 tan स्क्वायर प्लस 1 से क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से बचेगा हमारे पास 1 गुना tan स्क्वायर थीटा, जो कि आपका tan स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट है। किसी को कोई भी डाउट है तो यहाँ तक बताओ, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट वाले। बिल्कुल सिंपल है, इसको माइंड में भी किया जा सकता है। 1 + tan नीचे बनेगा वो 10 + 1, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे a + b लिखो या b + a लिखो बेटा, डिवाइड हो जाएगा। tan थीटा जो है बेटा वो ऊपर चले जाएगा न्यूमेरेटर में, वो हमारे पास आंसर है। तो tan स्क्वायर थीटा इज द आंसर। इसको देखो, 2 tan 30 डिग्री 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। बेटा टेबल्स याद कर लेना, सबको मैं बता रहा हूँ, टेबल्स याद कर लेना। टेबल के बेसिस के ऊपर एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर्स भर भर के पूछता है बेटा, भर भर के, ठीक है? जो भी क्वेश्चन आएगा अगर टेबल याद है तो इजीली कर सकते हो, इजीली, बस आपको वैल्यूज रखनी है वहां पे। तो इस वाले का आंसर देखो, यहाँ पे मैं करता हूँ। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है बेटा? 1/√3, तो 2 गुना 1/√3 बटा 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। ये रखना था, यहाँ से रखेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, और डिनोमिनेटर में क्या होगा बेटा? 1 - 1/3। 1/3 को सिंप्लीफाई करो, ये 2/√3, और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम किससे? ये 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा तो बेटा 2, तो 2/3। यहाँ से वैल्यू निकालो बेटा। इसका डिवाइड को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे इनवर्स कर लो बेटा इसका, 3/2 ये हो जाएगा। ये 2 से 2 कट गया, √3 से बेटा इसको काटेंगे 3 को, तो ये कितने बार जाएगा बेटा? √3 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा √3। ऑप्शन नंबर, अच्छा √3 क्या होता है? √3 होता है हमारे पास tan 60 डिग्री, √3 के बराबर। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से वैल्यू आ जाएगी सी आंसर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो मेरे को बताओ, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे, आगे की चीजें डिस्कस करते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? चलो अगले वाले क्वेश्चन पे देखेंगे। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना बेटा, इसमें =2 लिख लेना बेटा, ठीक है? हाँ, अभी आपसे हो रहा है कि थीटा के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण जो हमारे पास दे रखी है वो सत्य है। तो किसके लिए ये सत्य है बेटा? आपको मैंने एक चीज बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा? 1 होता है। ये सर्व समीकरण हमने पढ़ी थी। तो यहां से देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1। तो 1 + साइन थीटा का मान कितना होना चाहिए? 2। तो यहाँ से साइन थीटा का मान कितना होगा बेटा? ये 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 1 बचेगा। और साइन थीटा 1 कब होता है? साइन थीटा 1 होता है बेटा साइन 90 के ऊपर। तो क्योंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा = साइन 90,
और यहाँ से कंपेरिजन अगर मैं करूंगा तो थीटा का जो मान आएगा वो 90 डिग्री आएगा, यानी कि थीटा के 90 डिग्री के मान के ऊपर ये वाली इक्वेशन हमारी सत्य होगी। क्या ये चीज क्लियर हुई कि नहीं सबको? चलो क्लियर है तो आ जाओ नेक्स्ट वाले अगले वाले क्वेश्चन को देखेंगे, आंसर देगा ट्राई करेंगे। यदि कोस थीटा बराबर √3/2 और साइन फाई बराबर 1/2 है तो आपको टेन थीटा प्लस फाई का मान निकालना। आप यहाँ से देखो दोनों का कंपेरिजन करो बेटा। मैंने फिर से बोला है मान याद रखोगे, एक एक सेकंड में आंसर आते हैं। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कोस थीटा हमारे पास है √3/2, तो ये किसका मान होता है बेटा? कोस में √3/2 किसका मान है? तो ये है 30 डिग्री का। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कोस 30, कोस थीटा बराबर कोस 30 के बराबर है। तो यहाँ से थीटा आ गया आपका कितना? 30 डिग्री। सेम यहीं पे अगर मैं फाई की बात करूँ, साइन फाई जो है वो आपका 1/2 है, और 1/2 साइन में किसका मान होता है बेटा? ये होता है साइन 30 का। तो यहाँ से फाई का जो मान आएगा वो भी कितना आ गया बेटा? 30 डिग्री। हमसे पूछा था टेन थीटा प्लस फाई, ठीक है। तो यहाँ से थीटा प्लस फाई कितना होगा? यहाँ से हो जाएगा टेन 30 + 30 जो कि होगा 60 डिग्री, और टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है बेटा? तो ये होता है √3। और हमसे यही चीज पूछी है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? या चलो मैं नेक्स्ट बेटा आगे की चीजें डिस्कस करें। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बेटा। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, सर्वसमीका के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन है बेटा। हमने एक चीज पढ़ी थी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से मैं इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से ओपन करूंगा, तो यहां से हम बोल सकते हैं जो sec थीटा है माइनस tan थीटा और गुणा करेंगे बेटा sec थीटा प्लस tan थीटा से, ये कितना होता है? 1 के बराबर। यानी कि जो sec थीटा है माइनस tan थीटा है बेटा, वो आपका इनवर्स है किसके साथ में? 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। तो यहां से हम सीधा बोल सकते हैं बेटा, अगर ये sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू m है तो sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे ये 1/m हो जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो मैं नेक्स्ट पे आगे की चीजें डिस्कस करें बेटा। आज और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो। 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान क्या है? ये 2 साल लगातार क्वेश्चन है बेटा, इसी टाइप का क्वेश्चन, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इस तरीके से कर सकते हो आप। यहाँ से देखो 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है, और ये बचेगा बेटा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। और ये तो सर्वसमीका हमने पढ़ी है ना। sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है? ये होता है बेटा 1। तो यहाँ से अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा 9 × 1 जो कि आपके 9 के बराबर होगा। एंड दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर और नॉट एवरीवन? चलो नेक्स्ट वाले पे। यदि थीटा एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोण है, ठीक है, इसी के लिए तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री सत्य है बेटा, क्योंकि समकोण के लिए थीटा कोई भी एक न्यून कोण होता है। तो निम्न में से कौन सा समीकरण सत्य नहीं है? आपसे पूछा है कौन सा सत्य नहीं है। तो सबसे पहले चेक करो, साइन थीटा और कोट थीटा का मल्टीप्लाई क्या होता है? तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस बटे साइन, ये होगा बेटा। तो कोस बटे साइन से साइन कट गया, तो ये कोस के बराबर है जो कि आर है, ये ठीक है। दूसरे में देखो कोस टेन, तो कोस को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, टेन को क्या लिख सकते हैं बेटा? साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा से कोस थीटा कटेगा, साइन थीटा के बराबर आ रहा है, ये भी सही है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1, ये भी सही है, ये सर्वसमीका है बेटा। बट tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता है बेटा, होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ये हमारे पास कितना आना चाहिए था? -1 आना चाहिए था। तो ये गलत है, तो यही हमारे पास आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर और नॉट एवरीवन? इसमें किसी को कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट में अगले वाले क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? एक बार इसको करके बताओ। 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ बेटा, 1 सेकंड नहीं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। वैसे तो ये ज्यादा 1 मिनट लगेगा भी नहीं। tan थीटा 45 डिग्री है, कोट 45 डिग्री है, बराबर होते हैं, बिल्कुल सही है। साइन 90 होता है बेटा 1, और tan 45 भी 1 होता है, तो वो दूसरा वाला भी सही है। साइन 30 होता है 1/2, कोस 30 होता है √3/2, तो ये गलत है, ये सही नहीं है बेटा।
तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट है तो बता दो मेरे को। चलो नेक्स्ट में आगे की चीजें डिस्कस करें। साइन 30 cos 30 के बराबर नहीं होता, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन को यहाँ बोला है बेटा 1 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। हमें पता है कि जो tan थीटा है बेटा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, tan थीटा 1 अपॉन कोट थीटा होता है, तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, और इसको लिखेंगे बेटा 1 अपॉन कोट थीटा का होल स्क्वायर, या कोट ए है तो ए लिख लो, वो तो ए थीटा में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा, और ये 1 अपॉन कोट होता है बेटा tan, तो ये भी बनेगा आपका tan स्क्वायर थीटा। तो सेम नंबर में से सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर और नॉट? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे, आगे की चीजें डिस्कस करते हैं। क्लियर है सबको ये? नो डाउट्स? चलो आगे देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा ये, यदि ए एक न्यून कोण है और 7 + 4 sin थीटा बराबर 9 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजीली तरीके से कर सकते हैं बेटा, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ से देखो 7 + 4 sin थीटा दे रखा है हमें, ये इक्वेशन बना के दे रखी है, तो यहाँ से 4 sin ए का जो मान होगा बेटा वो कितना होगा 9 - 7, और यहाँ से sin थीटा का मान क्या होगा sin ए, ये 9 - 7 होगा 2, और बेटा में हो जाएगा बेटा 4, 2/4 होता है 1/2, तो sin ए का मान, sin थीटा का मान 1/2 कब होता है बेटा? sin 30 डिग्री। तो यहाँ से ए का मान कितना आ गया बेटा 30 डिग्री। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? चलो मैं अगले पे, आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको देखो, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा इंटू sec थीटा। बेटा आपने को यहाँ पे बताओ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? tan स्क्वायर थीटा है, ये 1 अपॉन cos क्या होता है? sec होता है बेटा, यहाँ पे माइनस है, तो ये हो जाएगा sec थीटा इंटू sec थीटा, तो ये बन जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर होगा बेटा? हमें पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे अगर ये दोनों को रिवर्स कर दिया, चेंज कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा? -1 के बराबर आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये ऐसे क्वेश्चंस है जिनको इजीली तरीके से टैकल किया जा सकता है बेटा, बिना किसी कोई कैलकुलेशन के, और सीधा सीधा आंसर आता। जस्ट आपको वो चीजें याद होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। बट यहाँ तो उसका उल्टा है, tan स्क्वायर को पहले दे दिया, sec स्क्वायर को बाद में दे दिया, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस कॉमन ले दिया। चलो आगे वाले क्वेश्चन को देखेंगे। हमें बोला है थीटा हमारा क्या है? वो है न्यून कोण है, तो उसके लिए कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा क्या एक व्युत्क्रम है। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा होता है। वो कहां से आता है? क्योंकि यहाँ से ये वाली इक्वेशन है, ये हमारे पास सर्व समीकरण बनती है बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये दोनों के दोनों सही है, और दोनों के दोनों का रीजन भी सही है बेटा, यानी कि पहला जो हमारे पास अभी कथन है उसका सीधा का सीधा तर्क है आपका रीजन में दिया हुआ, उसी के लिए क्या होता है बेटा? वो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम। इसमें कोई डाउट है किसी को? या चलो मैं नेक्स्ट पे, ये चीज हमने ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस की है। आगे देख लो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बेटा, आगे की चीजें डिस्कस कर लो। मान याद होना चाहिए आपको। आपसे देखो बिल्कुल यहाँ पे इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में, ये हमारे पास एक निर्देशांक है, एक दूसरा निर्देशांक है बेटा। हमें 2 निर्देशांक दे रखे हैं और इनके बीच की डिस्टेंस पूछी है, क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। कोस 30 डिग्री क्या है? कोस 30 डिग्री होता है √3/2, और साइन होता है 1/2। इसकी जो दूरी है हमें ज्ञात करनी है किससे? कोस 60 है 1/2, और माइनस साइन 60 है बेटा √3/2। इनसे दूरी ज्ञात कर ली। क्या मैं दूरी ज्ञात कर सकता हूँ? बिल्कुल ज्ञात कर सकता हूँ। दूरी का फॉर्मूला क्या है? इन दोनों का दूरी का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं, √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यही होता है बेटा डिस्टेंस। तो यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा, लगा लो यहाँ पे। ये एक √3/2 में से 1/2 घटाएंगे,
-1/2 का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा बेटा y, ये माइनस का √3/2 है, या फिर आप इसको ऐसे कर लो, यहाँ पे 1/2 जब लिख दिया तो 1/2 में से माइनस √3/2 को घटा के और इसका होल स्क्वायर करो, वैल्यू निकालो यहाँ पे d, ये 2 कॉमन आ जाएगा, ये √3 - 1 का होल स्क्वायर बनेगा बेटा, ये प्लस यहाँ पे भी 2 कॉमन आ जाएगा, ये 1 + √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ, ध्यान से देखो बेटा, अंडर रूट इन सब में से 2 कॉमन आ रहे हैं 1/2, तो मैं 1/2 को तो यहाँ पे ले लूँ नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे √3 + 1 का होल स्क्वायर बनाओ, तो √3 का स्क्वायर होता है 3 + 1 और माइनस का 2 √3 आएगा बेटा, और इसमें प्लस करेंगे ये 1 + 3 + 2 √3, तो 2 √3 से 2 √3 सब्ट्रैक्ट होकर 0, ये बनेगा 4 और ये 4, 4 दूनी 8, तो बेटा यहाँ से d = 1/2 √8 बनेगा बेटा। और √8 को क्या लिख सकता है, 4 × 2, और 4 का स्क्वायर रूट होता है बेटा 2, तो यहाँ से आ जाएगा आपका d = 1/2 √4 × 2, और ये हो जाएगा बेटा 2/2 √2। तो ये √2 आएगी, जो डिस्टेंस आएगी बेटा, यहाँ से जो दूरी बनेगी ये √2 इकाई बन जाएगी। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, सबको समझ में आया? बस यहाँ पे मिक्स कर दिया था, इसमें दोनों चैप्टर्स मिक्स थे, हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बेटा, आप निर्देशांक ज्यामिति और त्रिकोणमिति दोनों का थोड़ा सा, यहाँ पे त्रिकोणमिति से मान लेने थे, उसके निर्देशांक बनाने थे, और उसके बाद वहां से दूरी वाला फॉर्मूला। इसका आंसर करके बताओ तो। मान निकाले, हमसे मान निकालने के लिए बोला बेटा, तो 2 sin² थीटा - 10 sin 30 है बेटा, और 10 30 है, तो साइन का मान कितना होता है, sin 60 का मान होता है √3/2, तो इसका होल स्क्वायर, -10 30 का मान है 1/√3, तो इसका होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाई sec² थीटा, sec 45 का मान कितना होता है बेटा, √2 को लिखेंगे हम यहाँ पे √2 का होल स्क्वायर, करो वैल्यू निकालो, यहाँ से आ जाएगा बेटा 2 × √3 का हो जाएगा स्क्वायर 3, तो नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है, -1/3, और ये डिवाइड में 2, ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। अब यहाँ से बचेगा 3/2 -1/3, और बेटा भाग में इनके में क्या है, इनके भाग में था 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 9, -2 का 1 में करेंगे तो 2 × 2, और डिनोमिनेटर में 2 × 6, तो बेटा ये भी भाग में है, तो ये इसके साथ में गुणा हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास कितना, 8 नहीं 7, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, तो ये हो जाएगा 7/12, और ये हमारे पास 7/12 इज द आंसर। चलो मैं नेक्स्ट पे बेटा आगे वाले क्वेश्चन को डिस्कस करें। आगे नेक्स्ट वाले को देखो, cos a + cos² a = 1 है, तो sin² a प्लस आपको पूछा है sin की पावर 4a क्या। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। ये चीज आपको उल्टा भी दे सकता है बेटा, ऐसा बोलेगा sin a + sin² a = 1 है, तो cos² a + cos 4a का मान बताओ। इसमें हमेशा ये मान एक ही होता है, ठीक है। किस तरीके से निकालना है, इसका तरीका क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो बेटा, यहाँ से cos a, इस वाले इक्वेशन को लो, मैं यहाँ से cos a का अगर मैं मान निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1 - cos², और 1 - cos² थीटा क्या होता है, sin² थीटा, तो यहाँ से जो cos a का मान आएगा वो आ जाएगा आपका sin² a के बराबर। अब यहाँ पे मैं मान रख देता हूँ, sin² a का मान क्या है, हमारे पास sin² a प्लस sin² sin to the power 4a का मान निकालना है, तो sin² a का मान कितना है, cos a, तो यहाँ पे रख सकता हूँ cos, और ये हो जाएगा बेटा cos a का होल स्क्वायर, और ये वही तो बन गया जो पहले था, cos a + cos² a, और इसका मान कितना है, इसका मान है 1, जो कि हमारे पास आंसर। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? आई होप सबको ये चीज समझ में आई होगी। मैं चलूँ नेक्स्ट पे, अगले वाले क्वेश्चन को देख लो। न्यून कोण थीटा का मान निकाले, ठीक है, थीटा का मान निकाल लेंगे हम। आपका बोला है cos θ - sin θ, यहाँ पे बोला बेटा cos θ - sin θ का जो मान है, ठीक है, वो आपको 1 - √2 √3 डिवाइडेड बाई 1 + √3 दे रखा है।
तो बेटा यहाँ पे मैं कंपेरिजन कर सकता हूँ, कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा प्लस साइन थीटा। इसके राइट हैंड साइड में 1 माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट थ्री। मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अब देखो इस 2 का इधर इधर डिवाइड करो, इसमें इस 2 का इधर डिवाइड करो और ये 2 जाके इधर डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 का डिवाइड करेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ये बनेगा बेटा, जब इस 2 का जब मैं 1 में भाग दूंगा तो 1/2 माइनस, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का √3/2, और डिनोमिनेटर में आएगा 1/2 प्लस √3/2। और यहां से हम क्या कर सकते हैं बेटा, तुलना कर सकते हैं। यहाँ पे तुलना करेंगे तो देखो कोस थीटा की जगह क्या लिखा है, कोस थीटा की जगह 1/2 लिखा है, तो कोस थीटा हमारे पास 1/2 है, और साइन थीटा कितना था बेटा यहाँ पे, ये √3/2। तो दोनों के लिए थीटा का मान क्या है, यहाँ से भी बेटा थीटा का मान निकालेंगे। 1/2 कब होता है, 60 डिग्री के ऊपर, तो थीटा का मान 60 डिग्री, और यहाँ से निकालेंगे तो भी, तो ये रीचेक भी हो गया हमारे पास। वैसे तो 1 से भी निकाल लेते तो भी आंसर आ जाता। तो थीटा हमारे यहाँ पे कितना होगा, 60 डिग्री होगा। इसमें किसी को कोई डाउट आ रहा है तो बता दो मेरे को, नहीं तो मैं चलता हूँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। सबको आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन को देखें। ये भी एकदम निहायत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, और बहुत बार पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने अभी किया है। एक मैंने वो कर दिया था सिर्फ एक के बेसिस के ऊपर, जो साइन थीटा और कोस फाई का वैल्यू दे रखा था ना, और टेन थीटा प्लस फाई का वैल्यू पूछा। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ी सी इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे देखो क्या बोला है, आपका बोला है बेटा tan a प्लस बी की वैल्यू 1 है। तो बेटा tan के अंदर 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की। तो tan a प्लस बी को मैं लिख सकता हूँ बेटा tan 45। तो यहाँ से जब तुलना करेंगे तो a प्लस बी का मान कितना आएगा, ये आएगा 45। वहीं दूसरे इधर देखो, tan a माइनस बी का जो मान है वो है 1/√3, और 1/√3 tan में किसका मान होता है बेटा, ये होता है बेटा 30 डिग्री। और यहां से कंपैरिजन करेंगे तो a माइनस बी का जो मान आएगा वो आएगा 45, 30 डिग्री। इसमें कोई डाउट किसी को, आई होप सबको ये चीज क्लियर होगी। अब यहाँ से बोले है हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई बेटा, कौन कौन सी आ गई, एक तो a प्लस बी बराबर 45 डिग्री, और एक आ गया बेटा a माइनस बी इज इक्वल टू 30। यहाँ से अगर मैं a का मान निकालूंगा तो a का मान निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर देंगे, 45 और 30 को, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे बेटा। और b का मान निकालने के लिए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 45 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से a का जो वैल्यू आएगा ये आएगा देखो 75 होगा, 75/2, और ये बनेगा बेटा आपका 15/2। तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 37.5 डिग्री, और b की वैल्यू आ जाएगी बेटा 7.5 डिग्री। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो मैं चल रहा हूँ फिर नेक्स्ट आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल इजी है। यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी बन जाएगा, बस यहाँ पे a और b का मान निकालना है, ठीक है। वो आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 चरों वाला रैखिक समीकरण से हम याद कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगर क्लियर है तो आ जाओ नेक्स्ट पे। ज्यामितीय रूप से सिद्ध कीजिए कि जो tan 45 का मान है बेटा वो 1 है। हमसे ये बोला है बेटा, आपको बताना है ज्यामितीय रूप से इसको सिद्ध कीजिए, मतलब कि हमारे पास ज्योमेट्री का फॉर्म का यूज करना है। आप मेरे से ये बताओ tan थीटा होता है क्या है, मैं यहाँ से ऐसे बना देता हूँ बेटा। जब भी हम साइन कोस tan ये किसकी बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है बेटा। समकोण त्रिभुज से ही तो हम कैलकुलेशन करते हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपातित होता है साइन कोस tan ये सब चीजें। तो अगर यहाँ से मैं इस वाले एंगल को ले लेता हूँ, ठीक है, इस क्लियर बेटा। और tan 45 का अगर हमसे मान पूछा है, या फिर 45 का अगर मैं मान ले दूं, तो अगर ये दोनों साइड्स बराबर होनी चाहिए ना बेटा, ये हमारे पास लंब है, ये हमारे पास इसके जो डिस्टेंस है इसको भी हमने x ले लिया, और इसको भी हमने क्या ले लिया बेटा, x ले लिया। गॉट इट और नॉट, क्लियर हो ना ये चीज। अब यहां से अगर मैं क्लियरली बोलूं बेटा tan 45 का मान, अगर ये एंगल 45 डिग्री है
तो ये वाला भी तो 45 डिग्री होगा। और दोनों अगर एंगल 45 डिग्री है तो बेटा उनके सामने की भुजा भी बराबर होगी। अगर भुजा बराबर है तो यहाँ से मैं बोलूँ अगर tan 45 कहीं से भी निकालो, ये क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार। लंब है हमारा x और करंट भी, उसका आधार भी है x, x से x भाग देंगे बेटा, ये आ जाएगा 1। और यही चीज हमें प्रूव करनी है कि tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। हमें पता है कि एक कोण 90 डिग्री का हो गया, तो बाकी के दोनों कोण कितने बचेंगे? अगर दोनों कोण बराबर हैं तो 45-45 डिग्री के बनेंगे, और 45-45 डिग्री के बनेंगे तो वो क्या बन जाएगा बेटा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो उनकी भुजाएं भी बराबर होंगी बेटा, समझेगी नहीं? चलो अगर क्लियर है तो आ जाओ नेक्स्ट पे देख लो अगले वाले क्वेश्चन। ये हमारे पास है x कोस थीटा y कोस 0 प्लस साइन 30 कोट 45 बराबर 5 है, तो x प्लस 2y का मान जाता है। चलो देखो इसको करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है बेटा यहाँ पे x कोस 30 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, ये होता है 1/2, तो ये हो जाएगा x/2। y 0 का मान ये होता है बेटा कोस 0 का मान 1, साइन 30 का मान होता है 1/2, और गुणा करना है बेटा कोट 45 जो कि 1 के बराबर 5। तो यहां से देख लो, इसमें पूरे को 2 से गुणा कर दे, इस पूरे को मैं 2 से गुणा कर दूं, तो यहां से लिख सकते हो 2 से गुणा करने पर। दो से जब मैं गुणा करूंगा तो बेटा 2 से x/2 को जब गुणा करेंगे तो ये आएगा x प्लस 2y, प्लस इसमें गुणा करेंगे तो 1/2 था, तो 2 से गुणा करेंगे तो 1 बराबर 10। यहाँ से x प्लस 2y का जो मान रहेगा वो कितना होगा 10, और ये 1 उधर जाके घटेगा, तो यहाँ से x प्लस 2y जो रहेगा बेटा वो रहेगा। और हमसे यही चीज पूछी थी, x प्लस 2y का मान कितना है बेटा, तो वो है 9, और ये हमने निकाल दिया। आई होप सबको ये चीज क्लियर होगी। किसी को कोई चीज नहीं भी आ रही है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो वैसे पूछ सकते हो कभी भी, ठीक है। यहाँ पे देखो सिंपल आपको वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। तो वैल्यू पुट करो, यहाँ पे कितना आएगा, tan हमारे पास 60 डिग्री है, साइन 60 है, कोस स्क्वायर 30 डिग्री है। तो tan 60 क्या होता है, √3 का स्क्वायर बटे साइन 60 होता है √3/2 का ये स्क्वायर, प्लस कोस ये है बेटा 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से निकालेंगे वैल्यू, ये हो जाएगा 3 ये हो जाएगा बेटा 3/4, और ये होगा 1/4, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर तो आ गया न्यूमरेटर में 3, और इन दोनों को जोड़ेंगे बेटा तो इनका एलसीएम तो 4 ही आएगा, और ये हो जाएगा 3 + 1 4। 4 में 4 से भाग दे देंगे तो 1 ही आएगा वो, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं 3/4/4 जो कि 1 बनेगा बेटा, और 3/1 होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। आई थिंक सबको ये सारी चीजें क्लियर है बेटा, ये वाले में किसी को कोई डाउट नहीं आएगा। देखो इजी क्वेश्चंस आते हैं, डुएबल क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर्स में बहुत ज्यादा पूछेंगे, लॉन्ग आंसर्स पूछते हैं, लॉन्ग आंसर्स को हम डिस्कस करते हैं हमने नेक्स्ट वाले लेक्चर में बेटा, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए तो हमने कंप्लीट कर लिया आज। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर में। बाय एवरीवन, बाय।